जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ छात्र है वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि ना उनको कोई एग्जाम डेट पता है और ना ही उनको ये पता है कि भैया हमारा जो एडमिट कार्ड है वो इस दिन से जारी होंगे। ना स्टेटस का पता है, ना दोस्तों एग्जाम सिटी का पता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है आरपीएफ कांस्टेबल का तो बिल्कुल आपको आइडिया हो जाएगा कि कब से होंगे आपके एग्जाम इस वीडियो को देखने के बाद। जी हाँ, चलिए साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि आपको जो डेट बताई जा रही थी कांस्टेबल की, वो बताई जा रही थी कि भैया 8 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हैं। जैसा कि यहां पर आप देख भी पा रहे हैं कांस्टेबल के 4208 के। लेकिन क्या आप सभी के 8 जनवरी से एग्जाम शुरू होंगे? क्योंकि अब 8 जनवरी तो दोस्तों ज्यादा दिन बचे ही नहीं है, लगभग 1-2 दिनों में 8 जनवरी आ जाएगी। एडमिट कार्ड क्यों नहीं आई? तो इसका मतलब यह है कि भैया 8 जनवरी से तो एग्जाम है ही नहीं, ये तो पूरा बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अगर होते तो एडमिट कार्ड आते। तो अब एग्जाम होंगे कब, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे नहीं जानते भैया जान लीजिए, क्योंकि बहुत आप एक अंधेरे में जी रहे हो, ये आपको नहीं पता है। एग्जाम पास करने के लिए एक ऐसा तरीका मैं आप सभी को बता दूंगा कि आप भी सोचेंगे भैया ये तरीका हमको पहले क्यों नहीं पता चला, काश पहले पता चला होता तो हम भी आज सिलेक्शन ले होते। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ये किताब परचेज कर लो, वो किताब परचेज कर लो, यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, इसका बैच ले लो, उसका बैच ले लो। उनका पेट नहीं बढ़ता है और ना ही सिलेक्शन होता है। आपने भी देखा होगा वो बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं जिन पे उम्मीद ही नहीं होती है, यार ये तो पढ़ता नहीं था, इसका कैसे हो गया। तो वो कैसे पढ़ते हैं? देखो सीबीटी प्रथम शुरू दोस्तों आप सभी का रेलवे में क्या हो रहा है कि प्रतियोगी पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न सेल्फ स्टडी करने वालों को मिला फायदा। ये रेलवे में चल रहा है। अब आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? यानी आप अगर एग्जाम पास करना चाहते हैं तो एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसा तरीका मैं आप सभी को बता दूंगा, जो आप एग्जाम में जाएंगे ना तो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये बोलेंगे भैया ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ चुका हूं, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूं, ये क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा आराम से। ऐसा बोलोगे मेरे भाई, एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, ध्यान देना, बस सुन लीजिए कैसे। क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब स्मार्ट वर्क करिए। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे होगा स्मार्ट वर्क, क्योंकि हमने इससे पहले भी दोस्तों ये प्रूफ करके दिखाया कि हमारे यहां से क्वेश्चन आता है और 100% आता है। ठीक है, जब दोस्तों आप सभी का जो वो चल रहा था आरपीएफ एसआई का एग्जाम, तो वहां से क्वेश्चन फंसाए हमने। ये देखिए आप देखते रहिए भाई साहब, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन फंसाए हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेके देखना है वो चेक कर सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेके देखना है। यहां पर देखो पूछा गया था कि आप सभी के जो है शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किस आर्टिकल में है? तो देखो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना दोस्तों देखो ये 30 में है और ये साफ साफ यहां पर हमने कराया था बिल्कुल। और देखो और भी आगे दिखाता हूं मैं आपको। देखो संसद की जो भाषा है, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल में है? देखो यहां पर बोलो, दिखा हुआ संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और इंपोर्टेंट लिखा था उस पर, हमने खुद बोला था कि भैया फैक्ट ही है, इंपोर्टेंट है, आएगा पेपर में, छपेगा, और आया। ठीक है, सेम टू सेम दिखा रहा हूं। ये पीडीएफ है ऊपर दोस्तों, ये ऊपर पीडीएफ है, आप देखेंगे ये आपका आरपीएफ ऐसा का पीडीएफ है। और ऐसा नहीं कि जीके के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन डिट्टो फंसा दिए। मैथ के देखेंगे दोस्तों, ये वाला पहला क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर आप देख लीजिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हमने स्टूडेंट को दिए कि भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए। मैथ के में सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, और भी देखो मैं आपको दिखा रहा हूं भाई साहब, औसत वाले क्वेश्चन देख लीजिए कि 8 संख्या का औसत 20 है, इनमें 5 संख्या का औसत 16 है। यहाँ पर देखो 5 संख्या का योग 555 है, प्रथम 2 संख्या का औसत 75 है, तीसरी संख्या 115 है, अंतिम 2 संख्या को। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन हमने दिए जो एग्जाम से रिलेटेड थे। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन, बस सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए दोस्तों स्टूडेंटों को। और देखो यहाँ पर देखो, ये दोस्तों आपका पीडीएफ आरपीएफ एसआई का, और ये हमारा पीडीएफ स्टडी फॉर जीनियस का जो हम स्टूडेंटों को देते हैं। यहां पर देखो दोस्तों बोला कि केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में है? इस क्वेश्चन को देख के बच्चों के पसीने छूट गए कि भैया ये आर्टिकल तो हमने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन हमने लिखवाया। यहां पर आप देखो, ये देखो इंपोर्टेंट करके लिखवाया कि हाँ भैया ऐसे आएगा, ऐसा नहीं है कि वैसे ही बोल रहे हैं। ये देखो आर्टिकल 241, केंद्र शासित प्रदेशों में अलग हाईकोर्ट बनाया जा सकता है, 241। और देखो 241 ये रहा अनुच्छेद। भैया जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। देखो स्टडी फॉर जीनियस दिखा रहा हूं मैं, अपना खुद का पीडीएफ, ऐसा नहीं है कि किसी और का दिखा रहा हूं। ये देखो स्टडी फॉर जीनियस। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में? ये लंबी लंबी दोस्तों आप सभी को पीडीएफ है भाई साहब। ऐसा पीडीएफ आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। ठीक है, यहां पर देखो नियंत्रक मालिका परीक्षक से पूछे गए, नियंत्रक मालिका परीक्षक के बारे में डिटेल में बताया। और देखो जहां से पूछा गया उसके बारे में बताया कि कौन से आर्टिकल में आता है, 148 में आता है, और यहीं पर पूछा गया। देखो यहां पर देख लीजिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। फोरन ब्लॉक की स्थापना कब की गई? सुभाष चंद्र बोस जी ने की। और देखो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो जो काम किए उसके बारे में सारी चीजें डिटेल में कि ये काम किए भैया, ये यहां से पूछे जाएंगे, आप दे लो। और देखो ये रहा
सब कुछ बताया फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। तो ये आप अगर लेना चाहते हैं ये पीडीएफ तो कहां से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अब सिलेक्शन होगा गारंटी के साथ, क्योंकि पढ़िए वही जो एग्जाम में है। हम तो पहले से ये बोलते आ रहे हैं कि पढ़िए वही जो एग्जाम में है। अब आपको पता चल गया ना कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारी पीडीएफ से। अब ये पीडीएफ नोट्स मिलेंगे कैसे? देखो हमारा जो पीडीएफ होता है 500 रुपए का होता है, लेकिन आपको भैया 500 रुपए देने की जरूरत ही क्या है जब आपके साथ हम हैं। तो मात्र दोस्तों 99 में, मात्र 99 में सभी सब्जेक्ट का, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, साइंस हो, सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। बस करना कुछ नहीं है, आइए व्हाट्सएप पर और दोस्तों इस नंबर पर 6396453592 इस नंबर पे मैसेज कीजिए और ले जाइए दोस्तों नोट्स। 100% सिलेक्शन वाले की, सिलेक्शन की गारंटी वाले नोट, 100% सिलेक्शन की गारंटी वाले। कोई नहीं बताएगा भाई साहब ऐसी चीज मैं आपको दे रहा हूं, और खुद सिलेक्शन लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ही दे रहे हैं, खुद सिलेक्शन लेके बैठे हैं तो ही आपसे बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं है? भैया खुद का हुआ है तभी तो दे रहे हैं, खुद का हुआ है। कंधों पे स्टार जो देख पा रहे हो आपके भी लगेंगे, और आरपीएफ का सपना आपने देखा है तो बिल्कुल पूरा होगा। आइए हमारे साथ और इसी नंबर पर मैसेज कीजिए और ले जाइए पीडीएफ दोस्तों, बहुत सस्ते रेटों में आराम से सपना पूरी करने वाली रणनीति है। देखो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि अभी फिलहाल मैं जो बात कर रहा था इसके बारे में कि जो आरपीएफ का एग्जाम हो रहा था, वो जो नोटिस वायरल हो रहा था आप सभी का, जिसमें बताया जा रहा था कि दोस्तों 8 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होगा, वो बिल्कुल फ्रॉड है, वो बिल्कुल फेक है। फेक तो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि वो दोस्तों डिले हो चुका है आपका एग्जाम, अब 8 जनवरी से नहीं होगा। ये तो सीधा दोस्तों कंफर्म हो चुका है। अब आप बोलेंगे भैया जब 8 जनवरी से नहीं होगा तो कब होगा वो बता दीजिए। तो ये नोटिस इसलिए वायरल किया गया था, पहले की जब इसका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था तो वो 2 तारीख से था, और उस नोटिस में देखो 2 तारीख से दिखा रहा है, और वास्तव में दोस्तों सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था वो 2 तारीख से ही शुरू हुआ था। यहाँ पर आप देखिए 2 दिसंबर से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए लगा कि लोगों को ये नोटिस बिल्कुल सच है, क्योंकि टेक्नीशियन का एग्जाम भी दोस्तों सेम टू सेम डिट्टो बता रहा था। तो इसलिए लोगों को लगा कि भैया ये जो नोटिस है बिल्कुल रियल है। लेकिन अब जब बहुत सारे एग्जाम डिले हो गए आरपीएफ के, तो क्योंकि आरपीएफ की डेट भी बदली गई आरपीएफ एसआई के बाद में, तो इस डेट को भी बदल दिया गया है। ये जो डेट है अब आपकी, ये दोस्तों बाद में अब आपको देखने को मिलेगी। कब तक देखने को मिलेगी वो मैं आप सभी को बिल्कुल फिक्स बता रहा हूं। देखो ये जो एग्जाम है आपका, ये फरवरी तक दोस्तों देखने को मिल सकता है। फरवरी में, अगर फरवरी में नहीं तो दोस्तों मार्च तक भी जाएगा। फरवरी से मार्च तक कभी भी जा सकता है, क्योंकि फरवरी में भाई एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसलिए फरवरी में नहीं बोल सकता हूं। जनवरी में तो होना मुश्किल है, क्योंकि कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले आरआरबी एक नोटिस जारी करता है कि आपका एग्जाम उस दिन कराया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया है। पहले स्टेटस चेक होता है, स्टेटस चेक होने के बाद नोटिस आता है, नोटिस आने के बाद आपकी एग्जाम डेट के बारे में पता चलती है, एग्जाम डेट के बारे में फिर एडमिट कार्ड, स्टेटस, एग्जाम सिटी, उसके बाद आपका ई कॉल लेटर जारी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी का प्रोसेस होता है। लेकिन अब ये प्रोसेस बिल्कुल थम सा गया है, यानी बिल्कुल दोस्तों इस पर स्टे लग चुकी है। समझिए कि बाद में अभी तक जो है, देखो अब आपका फरवरी में तो क्यों नहीं है, फरवरी में भैया जीडी वाले करा रहे हैं अपना, एसएससी जीडी वाले, क्योंकि एसएससी जीडी का भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जीडी का आरपीएफ का दोनों एक साथ भरे हैं, तो भैया फरवरी में तो जीडी ले जाएगा, फरवरी पूरा, क्योंकि 4 फरवरी से 25 फरवरी जीडी का हो रहा है। उसके बाद मार्च तक ही संभव है कि इसका एग्जाम हो पाए। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल फिक्स बता रहा हूं मैं डाटा, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है जनवरी में, तो बिल्कुल है ही नहीं। 8 जनवरी से 100% नहीं है, इतना मुझे पता है। और ये भी पता है कि आपका जो एग्जाम है जनवरी में है ही नहीं, ये समझ लीजिए। होगा तो फरवरी में होगा 10%, नहीं तो दोस्तों 90% जो होगा ना वो दोस्तों फरवरी के बाद ही होगा, इतना आप सोच लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, तो पूरा 100% श्योर के बोला नहीं जा सकता सारी चीजें, क्योंकि रेलवे अपने फैसले कभी भी बदल सकता है, आपको पता होगा ये बातें, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इस पर कि भैया हमारे जो चलो एग्जाम डेट तो आपने बता दी कि फरवरी में या मार्च में कभी भी हो सकता है। ये बताइए कि आपका एग्जाम सिटी कब आता है। देखो एग्जाम सिटी 10 दिन आता है, बिफोर 10 डे फॉर एग्जाम, यानी आपके 10 दिन एग्जाम से 10 दिन पहले ये एग्जाम सिटी वगैरह जारी करते हैं कि भैया आपका एग्जाम उस सिटी में होगा, ये आपको पता चल जाता है। और ई कॉल लेटर, यानी आपके एडमिट कार्ड आते हैं 4 दिन पहले, बिफोर 4 डे फॉर एग्जाम, यानी आपके 4 दिन पहले एग्जाम से ये जो आपके एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाते हैं। ये तो आप सभी को पता चल गया। चलिए सारी बातें, और वैकेंसी इंक्रीज होने को लेकर जब लगातार स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं कि भैया वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, देखो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए। एग्जाम होने के बाद भी ऐसा देखा गया कि वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी अभी आपको पता है इंक्रीज हुई है।
जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ग्रुप डी का नोटिस जारी किया गया था 3 जनवरी को, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा था कि भाई साहब आपकी जो 32,000 वैकेंसी है, ये जो 32,000 वैकेंसी जो खाली पड़ी थी, अब इनको दोस्तों इन हैंड करके जो है 58,242 कर दिया गया है। लेकिन ये पूरी तरह फिक्स नहीं है कि भैया होगा या नहीं होगा, लेकिन 99% बोला जा रहा है कि बिल्कुल ठीक नोटिस है, क्योंकि इसमें साइन वगैरह भी देखे जा रहे हैं दोस्तों। जो आप सभी के ईस्ट रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके भी साइन यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन कॉपी है ये, ठीक है, इसकी ओरिजिनल चीज नहीं है, ये कॉपी आई है। अब ओरिजिनल कब तक आ पाएगी वो कहना मुश्किल है, फिलहाल कॉपी हमारे पास आई है निकल के कि ग्रुप डी में जो है आप सभी के अप्रॉक्स 58,242 यानी 58,000 अप्रॉक्स आप सभी की वैकेंसी हो जाएंगी 32,000 से, ऐसा दोस्तों समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है। देखो अब रेलवे में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आएंगी भैया, तैयारी में लग जाइए। आरआरबी ग्रुप डी की आने वाली है, आरपीएफ का तो चल ही रहा है प्रोसेस, एनटीपीसी का चलेगा प्रोसेस, तो काफी सारी और भी वैकेंसी हैं जो अब आने वाली हैं। साथ में दोस्तों एसएससी की वैकेंसी भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल, AWTPO ड्राइवर की वैकेंसी, यूपी पुलिस से बिलोंग करते हैं तो यूपी पुलिस में आप सभी की पीएससी की, एसआई की वैकेंसी, बहुत सारी बम्पर वैकेंसी है दोस्तों जो आप सभी के सपने को पूरा कर सकती हैं। तो पीडीएफ जिसको भी चाहिए ले सकता है वही पीडीएफ, और इंपोर्टेंट कंटेंट के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। हमारा वादा है कि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और वो आपको प्रूफ के साथ हम दिखा भी चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो आपका डाउट था कि भैया आरपीएफ एग्जाम जो है कब कराया जाएगा कांस्टेबल का, तो भैया वो फरवरी या मार्च में ही कराया जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। 8 जनवरी से तो बिल्कुल 100% श्योर, क्योंकि अभी स्टेटस वगैरह कुछ जारी नहीं किए गए। स्टेटस जब आएंगे तो आपको एक वीडियो प्रॉपर मिल जाएगा। तब तक आप अपनी स्टडी फोकस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।